लखनऊ वासियों के लिए एक नई शुरुआत। नगर निगम ने 12.5 करोड़ की लागत से शहर के 100 पार्कों में ओपन जिम का तोहफा दिया है। अब हर सुबह और शाम लोग पार्कों में न केवल ताजगी का अनुभव करेंगे बल्कि फिटनेस का भी ध्यान रख सकेंगे। इस शानदार योजना का लोकार्पण डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, नगर विकास मंत्री ए के शर्मा और मेयर सुषमा खरक्वाल ने किया। झंडी पार्क लालबाग में इस ओपन जिम का शिलान्यास हुआ, जो लखनऊ की हरियाली में एक नया रंग भर देगा। यह ओपन जिम न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा बल्कि सामुदायिक जुड़ाव को भी प्रोत्साहित करेगा। अब लखनऊ वासियों के लिए फिटनेस का सफर और भी मजेदार और सुलभ हो गया है। आइए सभी मिलकर इस नई पहल का लाभ उठाएं और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। 2019 में हम वापस आ जाएंगे। 19 के बाद छटपटाहट और बढ़ गई। 24 के बाद वो छटपटाहट बदहवासी में बदल गई है। मैं कह सकता हूं मानसिक विक्षिप्तता का दौर है। और जब हम लखनऊ की धरती पे खड़े होते हैं तो और कष्ट होता है। यहां तहजीब की संस्कृति तो मानी जाती थी। यहां से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सांसद रहे हैं, जो भारत की राजनीति में वक्तृत्व की क्षमता और वक्तृत्व की गरिमा के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। आज हमारे सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, जो शालीन भाषा के भारतीय राजनीति में सबसे प्रतीक नेताओं में से एक माने जाते हैं। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के वो लोग हैं जो राजनीति में सबसे घटिया और निम्न स्तरीय भाषा के प्रतीक माने जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं, तमीज सीखनी हो तो लखनऊ की भाषा से सीखिए, लखनऊ के नेताओं सीखिए, और बदतमीजी सीखनी हो तो इंडी गठबंधन से सीखिए। यानी ये कहावत होती है ना, तमीज है लखनऊ, तो मैं कहूंगा तमीज है लखनऊ, बदतमीज है इंडी गठबंधन। और यह बात सिर्फ इसकी नहीं है, यह राजनीति में किस स्तर की भिन्नता आती जा रही है। एक तरफ भारत ऊपर उठता चला जा रहा है और भारत में राजनीति एक नए सिरे से निम्नता की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ये आज के जमाने में हम सब के लिए विचार करने का विषय है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता, इस देश की जनता और लखनऊ से इस विषय के बारे में निश्चित रूप से एक संदेश जाना चाहिए कि भाषा की ऐसी निम्नता, भारत भाषा की ऐसा घटियापन कतई स्वीकार नहीं है। मगर ये जानते क्यों हो रहा है? घृणा से भरे हुए हैं, क्या करें, परपीचुअल फ्रस्ट्रेटेड हैं। मगर हमारे नेताओं को उसका असर नहीं पड़ता। आपको ध्यान हो, कुछ साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से विदेश में पूछा गया था कि आपने 11 साल में, मतलब तब तक तो 7-8 साल ही हुए थे, आपने एक दिन की छुट्टी नहीं ली और 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली, आप इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं, उससे नई ऊर्जा पाता हूं और उसके बाद आपकी सेवा में जुड़ जाता हूं। तो चिंता मत करिए, आप गाली बकते रहिए। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार के लोग उससे अप्रभावित होकर काम करते रहेंगे, क्योंकि एक दोहा है,